नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं हर्ष जानी आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले आप लोगों को एक सुंदर सा सुविचार कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकद्दर के पन्ने कभी पूरे नहीं हुआ करते। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट की प्रार्थना भी करते हैं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सुंदर सी प्रार्थना और सुविचार के साथ अभ्यासक्रम के अंतर्गत जो मुद्दे आने वाले हैं, लेसन पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा लेसन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब एक नया लेसन के साथ आज वीडियो के अंतर्गत हम लोग मिल रहे हैं। लेसन नंबर है छठा। लेसन का नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग लेसन इसको माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत भारत के अलग अलग शहरों के अंदर आए हुए मंदिर, मस्जिद, जो अलग अलग स्थल है उनकी जानकारी आप लोगों को दी है। लेसन की अगर मैं बात करूं तो भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल के अंदर सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश से अनेक यात्री आते हैं और उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। उसमें पहला, अजंता की गुफा। 8, 6, 7 मुद्दे आप लोगों को इसके अंतर्गत बनाने हैं। बहुत सरल है। पहले, अजंता की गुफा कहाँ पर आई? अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में आई। दूसरा, ये कौन से पर्वत पर आई हुई है? तो दूसरा मुद्दा कि सह्याद्री पर्वत के पास घोड़े की नाल के आकार की ये गुफा, मतलब पहला, अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आई। दूसरा, सह्याद्री पर्वत के अंदर ये आई हुई है। तीसरा, इसमें गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता के अंदर आई हुई गुफाओं की 29 संख्या है। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफा को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब चौथा मुद्दा कि अजंता की गुफा कितने भागों में बटी? तो के 2, एक चित्रकला पर आधारित और दूसरी शिल्पकला पर आधारित। उसमें चौथा या पांचवा मुद्दा कि जिसमें भित्ति चित्रों पर आधारित जो गुफा है, भित्ति चित्र मतलब चित्रों पर आधारित जो गुफा है, उसमें पहली, दूसरी, 10वीं, 16वीं और 17वीं नंबर की जो गुफा है वो भित्ति चित्र उसके बेजोड़ है। बेजोड़ मतलब आपको इतना याद रखना है कि चित्रकला पर आधारित गुफाओं में 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफा मुख्य मानी जाती है। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। मतलब कौन से धर्म की अजंता की गुफा है? तो के बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई अजंता की गुफा है। अजंता की गुफा और भी 2 प्रकार, एक चैत्य और विहार। उसमें खासकर 9, 10, 19, 26 और 29, 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य है, जबकि बाकी की जो बची हुई गुफा है वो विहार है। विहार मतलब घूमने के लिए लोग वहाँ पर आते हैं। अजंता की गुफा एक समय बुला दी गई थी, मतलब वो खंडर बन गई थी, लेकिन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जिसका नाम है जॉन स्मिथ, उसने पुनः इस गुफा को खोज किया और अजंता और इलोरा के जो चित्र है उस शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं और मानवीय हस्तक्षेप
और समय के प्रभाव से क्षीण हो गए थे। अजंता की गुफा अपनी अनोखी कला और समृद्धि से न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के अंतर्गत प्रसिद्ध है। मतलब 6-7 मुद्दे आप लोगों को अजंता की गुफा में बनाने रहेंगे। दूसरी गुफा जिसका नाम है इलोरा की गुफा। इलोरा की गुफा का परिचय लो तो पहला कि ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद, आपको बता दूं कि अजंता और इलोरा बाजू बाजू में ही है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आई हुई है। दूसरा मुद्दा, इसमें गुफाओं की संख्या 34 है। तीसरा मुद्दा, अजंता इलोरा की गुफा 3 भागों में बटी है। उसका चौथा मुद्दा, 1 से 12 नंबर की गुफा बौद्ध धर्म की है। आगे का मुद्दा 13 से 29 नंबर की गुफा हिंदू धर्म की गुफा है और 30 से 34 नंबर की गुफा जैन धर्म की है। 3 भाग बटे 1 से 12 बौद्ध, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन धर्म की गुफा मानी जाती है। आगे का मुद्दा, इस गुफा का निर्माण कौन से वंश के वंशजों ने किया? तो राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण, मतलब राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया। 16वीं नंबर की जो गुफा है उसके अंदर कैलाश मंदिर आया हो, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। मतलब 5-6 मुद्दे कैलाश मंदिर की विशेषता लिखते हैं तो ये 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर जितना ऊंचा है। और इसकी विशेषता एक और है कि इसको एक ही पत्थर को तराश कर बनाया। अनुमान लगा सकते हो कि जब कैलाश मंदिर 50 मीटर जितना लंबा है तो एक जो पत्थर तराश कर बनाया वो कितना बड़ा होगा। दरवाज़ा, झरोखे और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थित इलोरा की गुफा 600 से 1000 के दौरान की है। मतलब इसका समय 600 से 1000 माना जाता है। और इसमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म का परिचय प्राप्त होता है। तीसरी गुफा है जिसका परिचय है एलिफेंटा की गुफा। उसका परिचय अगर आप लेते हो तो ये मुंबई महाराष्ट्र से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा के अंतर्गत कुल 7 गुफाएं हैं। 2 मुद्दे पहले कहाँ पर आई, दूसरा गुफाओं की संख्या, तीसरा इस जगह को एलिफेंटा का नाम कौन से लोगों ने दिया तो कि पुर्तगाली लोगों ने दिया। उन्होंने यहाँ पत्थर में तराश कर बनाई गई हाथी की मूर्तियों को देखकर इसका नाम कैसे पड़ा। मतलब बाहर जो गुफा है उसका चित्र शायद हाथियों जैसा लगता था, इसलिए पुर्तगाली लोगों ने इसको एलिफेंटा का नाम दिया। एलिफेंटा के यहाँ पर गुफाओं में कई सुंदर शिल्प और आकृतियाँ है, लेकिन त्रिमूर्ति की जो गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होने वाली ये गुफा है। ये इसके अंतर्गत आने वाली गुफा नंबर 1 जो है वो श्रेष्ठ है, जहाँ पर त्रिमूर्ति की मूर्ति है। 1987 के अंतर्गत यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत के रूप में भी स्थान दिया है। और प्राचीन वहाँ के जो लोग हैं, मछुआरे वहाँ के, वो इस नगरी को धारापुरी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार 6-7 मुद्दे इसके अंदर लिखने हैं। उसके अलावा आगे का जो मुद्दा है वो है महाबलीपुरम। वापस उसमें ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर 60 किलोमीटर दूर है। दूसरा मुद्दा, तमिलनाडु का यह शहर भव्य मंदिरों के स्थापत्य और सागर तट के किनारे, मतलब समुद्र के किनारे पर आया है। इसकी स्थापना पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम से हुई है। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय यहाँ पर कुल 7 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि वर्तमान में केवल 5 मंदिर ही स्थित है। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गया ऐसा माना जाता। मतलब पहला कहाँ पर आई, दूसरा किसने निर्माण किया, तीसरा कितने मंदिर है, और चौथा यहाँ देखने लायक क्या है। तो हास्य मुद्र में विष्णु की मूर्ति, महिषासुर का वध करती हुई देवी का शिल्प, ये प्रसिद्ध है। और विश्व भर में चट्टान और शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य महाबलीपुरम विश्व के अंतर्गत एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। मतलब 4 एक मुद्दे बनेंगे। उसके बाद आगे की कला पटुत्कल है, उसके बारे में 3-4 मुद्दे। कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर आई है। दूसरा, चालुक्य वंश के राजाओं ने निर्माण किया। तीसरा, इसका समय 7वीं 8वीं सदी
चौथा, ये द्रविड़ शैली का अंतर्गत इसका उपयोग किया गया और उसका श्रेष्ठ मंदिर पटुत्कल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष मतलब भगवान शिव का मंदिर वहाँ का श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। उसके बाद जो आगे का मुद्दा है, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आया हुआ है। बुंदेलखंड के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तीसरा, इसका समय 905 से 1050 तक माना जाता है। मंदिरों की संख्या 80 थी, लेकिन वर्तमान में केवल 25 ही बचे, बाकी के मंदिर समुद्र में विलीन हो गए। इनके अंतर्गत खासकर शिव मंदिर, भगवान शिव का जो मंदिर है वो देखने लायक मंदिर माना जाता है। उसके अलावा 64 जोगिनी का मंदिर, उसके अलावा अगर देखो तो ये जो खजुराहो के मंदिर है नागर शैली में निर्मित है और हजारों प्रवासियों के खजुराहो के मंदिर आकर्षण का केंद्र माना जाता है। मतलब 5-6 मुद्दे आप लोगों को खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत बनाने हैं और उसके अंतर्गत जो मुद्दे बनते हो 4-5 मुद्दे से ज़्यादा बनेंगे नहीं। आगे का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, लेकिन बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो मेरा संपर्क कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मेरा संपर्क नंबर है 9825585539 नंबर पर फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सअप नहीं कीजिएगा। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।